हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज की वीडियो में हम फूड साइंस टॉपिक करने वाले हैं, जो कि फूड एंड न्यूट्रिशन सब्जेक्ट का टॉपिक है। फूड एंड न्यूट्रिशन जो सब्जेक्ट है ये होम साइंस का सब्जेक्ट है और यहाँ पे हम यूजीसी नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ हम होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं। और फूड साइंस टॉपिक की पहले एक क्लास लग चुकी है और ये दूसरी क्लास है। तो पहली क्लास में हमने क्या किया था, मैं आपको थोड़ा रिव्यू दे देती हूँ और आप प्लेलिस्ट में जाकर के लास्ट वीडियो देख सकते हैं। हम ऑलरेडी काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं, आई थिंक 2 टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। और हमने किया था फूड ग्रुप्स, हम टॉपिक कर चुके हैं। फूड प्रिपरेशन एंड प्रिजर्वेशन टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो भी इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हम लास्ट में देखेंगे जब हमारे सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ, लास्ट वीडियो में हमने फूड साइंस टॉपिक में क्या किया था। हमने किया था कि फूड साइंस क्या होती है, और फिर हमने किया था कि सम ऑफ फूड आइटम्स के बारे में हमने जाना था, जिसमें हमने उनका स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन, न्यूट्रिटिव वैल्यू और क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कुकिंग का पर्टिकुलर जो भी फूड प्रोडक्ट्स हैं, फूड आइटम्स हैं उनके ऊपर, इसके बारे में जाना। हमने लास्ट वीडियो में सिर्फ सीरियल किया था। सीरियल में हमने सीरियल क्या होते हैं और क्या कंपोजिशन होती है न्यूट्रिशन की, उसमें वो हमने देखा था। क्या उसका स्ट्रक्चर होता है और उसके कौन कौन से स्ट्रक्चर के पार्ट्स होते हैं, ये हमने देखे थे। और क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कुकिंग का न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ सीरियल के ऊपर, ये हमने देखा। और न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड कॉम्पोजिशन हमने देखा। और आज की वीडियो में हम कुछ नया करने वाले हैं, जो कि है हमारा नया टॉपिक पल्सेस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पल्सेस के बारे में। पल्सेस तो आपको पता ही है, दालों को कहते हैं। लेग्यूम्स भी पल्सेस के अंदर ही आ जाते हैं। सो सम ऑफ द कॉमन लेग्यूम्स या पल्सेस जो हम नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं। एक होता है ब्रॉड बीन, जो कि बल्का, अवारी, अवराई होता है। सेकंड होता है फील्ड बीन, जहाँ पे सेम बीन, मुचाई आते हैं। हैरिकॉट बीन, जिसके अंदर किडनी बीन और राजमा आते हैं। लेंटिल्स, मसूर आता है, मसूर को कहते हैं। बंगाल ग्राम, चिक पी एंड छोले को कहते हैं। ब्लैक ग्राम, उड़द को कहते हैं, उड़द की जो दाल होती है। काओ पी, लोबिया को कहते हैं। ग्रीन ग्राम, मूंग को कहते हैं। रेड ग्राम, अरहर या पीचन पी को कहते हैं। पीस, मटर को कहते हैं। तो बेसिकली ये थोड़े इनके साइंटिफिक नेम हैं और ये नॉर्मल नेम्स हैं। ये कॉमन लेग्यूम्स एंड पल्सेस हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो पल्सेस होते हैं उनमें क्या न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है। पल्सेस में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आप पल्सेस और लेग्यूम्स लेते हो, खाते हो, अपनी डाइट में प्रॉपर्ली लेते हो, तो आपको कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छी अमाउंट में मिलता है। स्टार्च कंटेंट जो होती है लेग्यूम्स में एंड पल्सेस में वो 55% टू 60% होती है। और स्टार्च कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होती है जो आपको कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड कराते हैं। फ्लॉटुलेंस ऑकर हो जाती है जब हम पल्सेस या लेग्यूम्स खाते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनअवेलेबल शुगर्स। क्योंकि जो हमारे पल्सेस या लेग्यूम्स होते हैं उनमें अनअवेलेबल शुगर्स होती हैं, जिनकी वजह से फ्लॉटुलेंस ऑकर होती है। और ये जो अनअवेलेबल शुगर्स हैं इनको ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। इस जो फ्लॉटुलेंस जो ऑकर हो रही है इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं फर्मेंटेशन के द्वारा, जर्मिनेशन के द्वारा, कुकिंग के द्वारा, सोकिंग के द्वारा, ऑटोक्लेविंग के द्वारा, पल्सेस एंड लेग्यूम्स के। तो बेसिकली जो स्टार्च है वो कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कराता है। कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होती है जो कि 55 टू 60% प्रेजेंट होता है लेग्यूम्स एंड पल्सेस में। तो हमें पल्सेस से क्या मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। फिर पल्सेस, दालें एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, हम कहते भी हैं, हमारी मदर्स भी कहती हैं कि जो दालें होती हैं उनसे, उनको खाना चाहिए, उनसे प्रोटीन मिलता है। पल्सेस क्या होती हैं, लेकिन एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पल्सेस लाइसिन में रिच होती हैं लेकिन मिथियोनिन में वो होती हैं डिफिशिएंट होती है, विच इंडिकेट्स दैट कि यहाँ पे प्रॉपर क्वांटिटी या प्रॉपर क्वालिटी में प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। बंगाल ग्राम, गुड, यहाँ पे कुछ वो पल्सेस लेग्यूम्स दिखा रखे हैं कि जैसे बंगाल ग्राम है,
जहाँ पे ये गुड अमाउंट होता है आर्गिनिन और टायरोसिन का। रेड ग्राम जो है वो डिफिशिएंट होता है मीथियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन में। लेग्यूम्स एसेंशियल अमीनो एसिड्स को कंटेन करते हैं जैसे कि आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, फिनाइलअलनिन, थ्रियोनिन, जिसको वैलिन भी कहते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है लिपिड्स। तो हमने प्रोटीन में क्या देखा कि हम बोलते तो हैं कि बहुत भरपूर मात्रा में प्रोटीन पल्सेस में प्रेजेंट होता है, लेकिन ऐसा एग्जैक्टली होता नहीं है, क्योंकि पल्सेस लाइसिन में रिच होते हैं, मीथियोनिन में डिफिशिएंट होते हैं, मीथियोनिन उनमें प्रेजेंट नहीं होता है, इस वजह से वो हमें प्रॉपर क्वालिटी नहीं दे पाते हैं। इसीलिए कहते हैं अगर आप सीरियल्स और पल्सेस को एक साथ लेते हो तो आपकी जो प्रोटीन की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। फिर लिपिड्स की बात करें तो हमें जो दालें और लेग्यूम्स होते हैं, मटर वगैरह होते हैं, उनसे हमें लिपिड्स भी मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तो मिलते ही हैं, साथ में लिपिड्स भी मिलते हैं। लिपिड्स क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? हाई अमाउंट ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं पल्सेस, दालों में, लेग्यूम्स में, जिनसे हमें लिपिड्स मिलते हैं। लेग्यूम्स और जो पल्सेस हैं वो लिनोलैनिक एसिड, ओलिक एसिड, स्टेरिक एसिड एंड पाल्मेटिक एसिड को कंटेन करती है। अब हमें दालों से मिनरल्स भी मिलते हैं। द अवेलेबल मिनरल्स जो लेग्यूम्स और पल्सेस में होते हैं वो होते हैं फॉस्फोरस, पोटेशियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ये सारे जो मिनरल्स हैं ये हमें दालों से मिलते हैं, लेग्यूम्स से मिलते हैं। द अमाउंट ऑफ फाइटिन कंटेंट मिनिमाइज हो जाता है। जो फाइटिन कंटेंट प्रेजेंट होता है दालों में उसका अमाउंट कम हो जाता है फर्मेंटेशन, जर्मिनेशन, कुकिंग या सोकिंग के द्वारा। इसीलिए सो दैट द मिनरल प्रेजेंट इन इट आर ईजली अवेलेबल इन अप्रिशिएबल अमाउंट। इसीलिए जो मिनरल्स जो दालों और लेग्यूम्स में प्रेजेंट होते हैं वो हमें एक अप्रिशिएबल अमाउंट में मिल जाते हैं। तो मिनरल्स जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं हमारे दालों में और लेग्यूम्स में। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। लिपिड्स एसिड की फॉर्म में होते हैं और प्रोटीन जो होते हैं वो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं प्रेजेंट होती, लेकिन कुछ अमाउंट प्रेजेंट होती है। कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च 50 to 60% होते हैं। और अभी हमने मिनरल्स देखे। मिनरल्स में हमारे पास है फॉस्फोरस, पोटेशियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। अब हम देखते हैं कि विटामिन्स भी पल्सेस में होते हैं। अगर आप पल्सेस लेते हो, पल्सेस खाते हो, तो आपको विटामिन भी मिलते हैं। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं पल्सेस में और लेग्यूम्स में, जैसे कि पेंटोथेनिक एसिड, फॉलिक एसिड, थायमीन, ये सब अप्रिशिएबल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं दालों और लेग्यूम्स में। अब हम देख लेते हैं कि जब हम कुक करते हैं दालों को या लेग्यूम्स को तो उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। द डाइजेस्टिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी जो होती है अमीनो एसिड्स की वो बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है जैसे ही हम कुक करते हैं, क्योंकि जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं जैसे कि ट्राइसिन इनहिबिटर्स, हेमाग्लूटिनस एंड पॉलीफिनॉल्स, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं हीटिंग के द्वारा। जब हम खाने को हीट करते हैं, पल्सेस लेग्यूम्स को हीट करते हैं, और अमीनो एसिड्स की डाइजेस्टिबिलिटी और अवेलेबिलिटी इस वजह से बढ़ जाती है। द क्वालिटी ऑफ प्रोटीन रिड्यूस हो जाती है एक्सेसिव हीटिंग से। अगर आप बहुत एक्सेसिव हीटिंग या एक्सेसिव कुकिंग करते हो पल्सेस लेग्यूम्स की, तो प्रोटीन क्वालिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है, वो कम हो जाती है। अमीनो एसिड, मीथियोनिन लॉस्ट हो जाते हैं हीट करने पे। बेसिकली आपके ज़्यादा हीट करने पे पल्सेस एंड लेग्यूम्स को। मोस्ट हीट मेथड इम्प्रूव, ज़्यादातर जो हीट मेथड होते हैं वो प्रोटीन की क्वालिटी को इम्प्रूव भी करते हैं, लेकिन एक्सेसिव हीटिंग से प्रोटीन की क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है, साथ में अमीनो एसिड एंड मिथ्योनिन भी रिड्यूस हो जाते हैं। दिस हाउएवर नॉट हैपन्स इन ड्राई हीट मेथड। ऐसा ड्राई हीट मेथड में नहीं होता है एज अवेलेबल लाइसिन, क्योंकि जो अवेलेबल लाइसिन प्रेजेंट होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है जब हम पल्सेस को रोस्ट करते हैं इन कंपैरिजन टू बॉयल। जब आप पल्सेस को बॉयल कर रहे हो तो लाइसिन डिक्रीज़ नहीं होता, या प्रेशर कुक पल्सेस में भी लाइसिन डिक्रीज़ नहीं होता, लेकिन अगर आप ड्राई हीट मेथड यूज़ कर रहे हो लाइक रोस्टिंग वगैरह तो उसमें लाइसिन डिक्रीज़ हो जाता है। तो इफ़ेक्ट ऑफ कुकिंग में हमने क्या देखा कि अमीनो एसिड की डाइजेस्टिबिलिटी और अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है जब हम कुक करते हैं उनको,
क्योंकि जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स जैसे कि ट्राइसिन इनहिबिटर्स, हेमाग्लूटिनेंस, पॉलीफिनॉल्स, ये सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं हीटिंग पे, एंड प्रोटीन की क्वालिटी डिक्रीज़ हो जाती है अगर हम एक्सेसिव हीटिंग करते हैं। अमीनो एसिड मीथियोनिन भी डिक्रीज़ हो जाते हैं अगर हम एक्सेसिव हीटिंग करते हैं। ज़्यादातर जो हीटिंग मेथड होते हैं वो प्रोटीन की क्वालिटी को इम्प्रूव भी करते हैं, लेकिन एक्सेसिव हीटिंग की वजह से प्रोटीन की क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है। लेकिन जो ड्राई हीट मेथड है वो काफ़ी अच्छे भी होते हैं। ऐसा ड्राई हीट मेथड में नहीं होता है क्योंकि लाइसिन डिक्रीज़ हो जाता है जैसे कि हम रोस्ट करते हैं पल्सेस को। इन कंपैरिजन अगर हम बॉईल कर रहे हैं या प्रेशर कुक पल्सेस यूज़ कर रहे हैं, प्रेशर कुकिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे लाइसिन का कंटेंट डिक्रीज़ नहीं होता है। अब हम बात करते हैं हमारे नट्स एंड ऑयल सीड्स की। ये एक नया फूड आइटम है। हम सीरियल्स देख चुके हैं, उसका स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन देख चुके हैं लास्ट वीडियो में, और हम ये भी देख चुके हैं कि क्या न्यूट्रिटिव वैल्यू पे अफेक्ट पड़ता है कुकिंग का, और क्या क्या न्यूट्रिएंट्स जो है प्रेजेंट होते हैं सीरियल्स में। पल्सेस भी हमने देख लिया कि कितने कॉमन टाइप ऑफ पल्सेस होते हैं, क्या उनमें न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, और क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कुकिंग का, ये भी हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि है नट्स एंड ऑयल सीड्स। ये भी फूड आइटम्स हैं और इनसे हमें भरपूर एनर्जी एंड कुछ फैट भी मिलता है। तो दीज आर द कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। ये बहुत ही अच्छे कंसनट्रेटेड सोर्स हैं एनर्जी के, क्योंकि ये मोनोसैचुरेटेड एंड पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में बहुत हाई होते हैं, लेकिन ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में लो होते हैं। इसीलिए ये बहुत अच्छा सोर्स है एनर्जी का। दे आर रिच इन अमीनो एसिड अर्गिनिन। ये अमीनो एसिड अर्गिनिन में बहुत रिच होते हैं। नट्स एंड ऑयल सीड्स आर द अप्रिशिएबल सोर्सेज हैं ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के, जैसे कि नट्स एंड ऑयल से हमें मैंगनीज मिलता है, कॉपर मिलता है, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस एंड डाइटरी फाइबर में मिलते हैं। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स जैसे कि थायमीन, फॉलिक एसिड, राइबोफ्लेविन, विटामिन ई आलमंड से मिलता है, बादाम से मिलता है बहुत ज़्यादा, एंड प्लांट स्टेरॉल्स, फाइटोकेमिकल्स, ये सब भी हमें नट्स एंड ऑयल से मिलते हैं। तो नट्स एंड ऑयल्स क्या है, ये बहुत ही अच्छा कंसनट्रेटेड सोर्स है एनर्जी का, क्योंकि ये मोनोसैचुरेटेड एंड पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में हाई होते हैं और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में लो होते हैं। ये बहुत रिच होते हैं अमीनो एसिड अर्गिनिन में और अप्रिशिएबल सोर्स हैं ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का, जैसे कि मैंगनीज, कॉपर, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, डाइटरी फाइबर, और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स भी हमें इनसे मिलते हैं, जैसे कि थायमीन, फॉलिक एसिड, राइबोफ्लेविन, विटामिन ई, प्लांट स्टेरॉल्स एंड फाइटोकेमिकल्स। आगे हमारे पास हैं कुछ कॉमन नट्स एंड ऑयल सीड्स। हम देखते हैं कौन कौन से कॉमन नट्स एंड ऑयल सीड्स होते हैं। आलमंड्स के बारे में हमें पता है कि बादाम होते हैं, बादाम कॉमन नट्स एंड ऑयल सीड्स हैं। कंसनट्रेटेड सोर्स हैं ये एनर्जी का, इनमें प्रोटीन 20 to 60% प्रेजेंट होता है, और ये अप्रिशिएबल सोर्स हैं विटामिन बी, विटामिन ई और मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का। ये एलडीएल को रिड्यूस करते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को, मतलब ये क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल जो बहुत बैड होता है, एक्सेसिव होता है लोगों में, उसको रिड्यूस करते हैं, नॉर्मल करते हैं, थस रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ के रिस्क को ये दूर करते हैं अगर आप आलमंड्स लेते हो, बादाम लेते हो, तो खाते हो तो। सेकंड जो कॉमन नट्स एंड ऑयल सीड्स हैं वो है कोकोनट। ऑयल सीड्स का मतलब यहाँ ये है कि आलमंड से बादाम का तेल निकलता है, तो कोकोनट से कोकोनट का ऑयल निकलता है, तेल निकलता है। तो जो कोकोनट होते हैं वो हाई कंटेंट होता है ऑयल का, इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है और ये कैलोरीज में बहुत ज़्यादा रिच होता है। ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स नहीं होते हैं, प्योरली हाइजीनिक और रिफ़्रेशिंग होते हैं। एक रिफ़्रेशिंग ड्रिंक होती है इसके अंदर। द रेजिडुअल केक जो बाद में गुत्था बचता है, इसका केक बचता है वाइट, वो कैटल फीड के लिए, नॉट जस्ट वाइट, वो बाहर का जो ब्राउन कलर का गुत्था होता है वो भी कैटल फीड के लिए यूज़ होता है आफ्टर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द ऑयल, जब हम उससे ऑयल निकाल लेते हैं। अगला जो कॉमन नट्स एंड ऑयल सीड्स हैं वो है ग्राउंड नट्स। ग्राउंड नट्स मूंगफलियाँ होती हैं। आर्किनिन एंड आर्किनिन नहीं है ये, आर्किन एंड कोनोआर्किन 2 आर मेजर प्रोटीन ऑफ ग्राउंड नट्स। ग्राउंड नट्स के मेजर 2 प्रोटीन्स हैं जो ग्राउंड नट्स में प्रेजेंट होते हैं।
ग्राउंडनट्स जो होते हैं फैट्स में भी रिच होते हैं, इनमें फ़ैट भी होता है, एंटीऑक्सीडेंट भी प्रेजेंट होते हैं, फ्लेवोनॉल एंड नाइसिन भी प्रेजेंट होते हैं। दीज आर यूज एज न्यूट्रिशनली बैलेंस फूड की तरह ये यूज़ होता है, फूड सप्लीमेंट की तरह। एग्जाम्पल फोर्टिफाइंग व्हीट फ्लोर एंड अदर मल्टीपर्पज़ फूड। फिर नेक्स्ट है सोयाबीन। सोयाबीन के बारे में तो हमने बहुत सुना है। सोयाबीन का पनीर होता है जो बहुत हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन उसमें प्रेजेंट होता है। बेसिकली जो सोयाबीन होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, वो 20% फैट एंड 40% प्रोटीन को कंटेन करते हैं। सोयाबीन अमीनो एसिड्स में रिच होते हैं, लेकिन इनमें मीथियोनिन और सिस्टीन प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये इतने असेंशियल मीथियोनिन एंड सिस्टीन को नहीं कंटेन करते हैं। सोयाबीन बहुत अच्छा सोर्स होते हैं आयरन का एंड बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स का, जैसे कि थायमीन, राइबोफ्लेविन एंड नायासिन। रिच इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में रिच होते हैं, लेसिथिन में एंड लिनोलेनिक एसिड में भी। सोया फूड्स एंटी कार्सिनोजेंस में भी रिच होते हैं, पर्टिकुलरली आइसोफ्लेवर्स में लाइक जेनेस्टीन में। इट्स प्रोटीन इज़ हाईली, इसका जो प्रोटीन होता है ये बहुत बेनिफिशियल होता है हमारी हेल्थ के लिए, हमारे कोलेस्ट्रॉल को लो करने के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए में, मेनोपॉज साइकिल में एंड कैंसर प्रिवेंशन के लिए भी। सोयाबीन ऑयल एक बहुत अच्छा सोर्स है टोकोफेरोल्स का। सो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा नट्स एंड ऑयल सीड्स के बारे में, और नट्स एंड ऑयल सीड्स के कुछ कॉमन ऑयल सीड्स एंड नट्स हमने देखे। जैसे पहला एलमॉन्ड है। एलमॉन्ड एक बहुत अच्छा कंसनट्रेटेड सोर्स है एनर्जी का, 20 to 60% प्रोटीन कंटेन करता है, विटामिन बी, ई एंड मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में रिच होता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में और हार्ट डिजीज़ को रिड्यूस करने में मदद करता है। कोकोनट की बात करें तो ये बहुत हाई कंटेंट ऑफ ऑयल और कैलोरीज इसमें होती हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा सोर्स नहीं होता है प्रोटीन का, लेकिन ये हाइजीनिक रिफ्रेशिंग होता है, और इसका जो रेजिड्यू केक होता है वो बाद में कैटल फीड के लिए यूज़ होता है। ग्राउंडनट्स की बात की तो एर्किन एंड कोनोएर्किन 2 ये 2 प्रोटीन्स होते हैं जो ग्राउंडनट्स में प्रेजेंट होते हैं, मेजर प्रोटीन्स हैं ये। जो ग्राउंडनट्स होते हैं फैट, एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनॉल एंड नियासिन में रिच होते हैं, एंड दीज आर यूज एज न्यूट्रिशनली बैलेंस फूड सप्लीमेंट के रूप में भी ये यूज़ होते हैं। सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन 20% फैट और 40% प्रोटीन कंटेन करता है। ये अमीनो एसिड्स में रिच होते हैं, लेकिन मिथ्योनिन, सिस्टीन में नहीं होते हैं। ये बहुत अच्छा सोर्स है आयरन, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स का, जैसे कि थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन का। ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स लेसिथिन एंड लिनोलेनिक एसिड में भी रिच होते हैं। सोया फूड्स रिच होते हैं एंटी कार्सिनोजेंस में, पर्टिकुलरली आइसोफ्लेविन्स लाइक जेनेस्टिन में। इसका जो प्रोटीन होता है वो हाईली बेनिफिशियल होता है हेल्थ के लिए, कोलेस्ट्रॉल को लोअर करता है, ऑस्टियोपोरोसिस, मेनोपॉज साइकिल में बेनिफिशियल होता है, कैंसर प्रिवेंशन करता है, और ये बहुत अच्छा सोर्स है टोकोफेरोल्स का। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फूड साइंस का बचा हुआ टॉपिक कर लेंगे।